ओम शांति 30/11/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुखधाम से सुखधाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। हमें अपने टाइम को सेफ रखना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी वो है जो विचार सागर मंथन करते हैं, जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं। और जो विचार सागर मंथन नहीं करते वो अनहेल्दी है। जैसे गऊ भोजन खाकर उसे सारा दिन उगारती है, अर्थात उसका मुख चलता रहता है। अगर गऊ का मुख ना चले तो उसे बीमार समझा जाता है। इस ज्ञान में भी ऐसा ही है। अगर हमें ये याद रहे कि बेहद के पाप से बेहद के विश्व की बादशाही मिलती है तो हम अपार खुशी में रहेंगे। बाप ने जो बैज बनवाए हैं उन्हें चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहना है। आहो ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बैज देखकर ये बोलना है, बैज को देखकर बाबा बाबा करते रहना है। शिव बाबा, इससे क्या होगा? शिव बाबा याद रहेंगे। बाबा को वो बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह न सके। इस ईश्वरीय सर्विस में हमें बहुत खुशी रहेगी और बाप की मदद भी मिलती रहेगी। ये रूहानी सेवा बेहद का बड़ा व्यापार है। ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। जो ये बिजनेस करेगा वो ही सबसे धनवान बनेगा। इस ज्ञान में नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। जितना हम सतयुग दुनिया के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, उतना हमारा पुरुषार्थ अच्छा चलता जाएगा, उतना हम खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरी तरफ खूनी नायक खेल भी चलता रहेगा। बाप को प्यार करना मतलब बाप को याद करना। एक सिर्फ शिव बाबा की याद हो, सवदर्शन चक्कर फिरता हो, तब प्राण तन से निकले। एक बाप दूसरा न कोई, यही वशीकरण मंत्र है। रावण पर जीत पाने का मंत्र है। हमें सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना है। अगर नींद आई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रियान करनी है कि बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। आपने हमको क्या से क्या बना दिया। हमें दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना है। हमें किसी को दुख नहीं देना है, ना ही किसी देहधारी में बुद्धि को फंसाना है। अभी हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। मुख हमारा स्वर्ग की तरफ है और पांव नरक की तरफ है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हमने 5000 वर्ष पहले भी राज्य भाग्य पाया था, फिर कल वापस पाएंगे। ये ड्रामा में पहले से ही रिकॉर्डेड है। जैसे हमने कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। माँ बाप भी वही होंगे जो कल पहले थे। हमें देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। जब आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की होगी तभी ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। ड्रामा को याद कर हमें हर्षित रहना है कि बाबा हमें पावन बनाते हैं, फिर आधा कल्प बाद हमें रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। शिव बाबा अब हमें कितना लायक बना रहा है। वाह तकदीर वाह। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, इससे ही हमारा कल्याण होगा। जो ये अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और कुछ पोजीशन पा सकेंगे। जब तक हम इस शरीर में हैं हमारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प किए बिना मनुष्य एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे और सतयुग में भी चलेंगे, परंतु ज्ञान में आने के बाद हमारे संकल्प जो परमात्मा की सेवा अर्थ चलते हैं, अर्थात इस यज्ञ अर्थ संकल्प चलते हैं, वह संकल्प नहीं, वह निर्संकल्प है। बाकी इसके अलावा कलयुग संसार कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति संकल्प चलते हैं, वह विकल्प कहलाते हैं। इससे विक्रम बनते हैं और विक्रमों से दुख प्राप्त होता है।
सर्विस प्रति शुद्ध संकल्प चलते हैं तो उनसे विक्रम नहीं बनते, परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विक्रम अवश्य बनता है। मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से, वहाँ मोह की रग नहीं आनी चाहिए। विकार सारे देह भान के कारण आते हैं। जो देही अभिमानी होगा उसमें विकार नहीं होगा। अगर किसी में विकार रह गया तो वह सजाएं जरूर खाएगा, और जो विकारों से रहित होगा वो सजाओं से मुक्त हो जाएगा। जो विकार प्रूफ होंगे वो सर्विस कर सकेंगे और औरों को आप समान बना सकेंगे, इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। हमें श्रीमत का चार्ट रखना है कि हम कितना श्रीमत पर चलते हैं और कितना अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही हम एक्यूरेट बनेंगे। आज की मुरली का वरदान। श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन। दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।